राधे राधे दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि हम लोग शिवरात्रि में गौरव मैया और भोले बाबा की शादी की पूरी रस्म करने वाले हैं। तो ये हम लोगों ने बनाया हुआ है हल्दी का लहंगा, और ये देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा मेहंदी का लहंगा है हमारी पार्वती मैया का, क्योंकि उनकी हल्दी मेहंदी हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं। और हम लोग अब दिखाने वाले हैं आपको, इस तरह से हम लोगों ने घर पर ही स्ट्रेच किया है माता का लहंगा, घर पर ही खुद से ही बनाया हुआ है। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन में रेड कलर की बॉर्डर लगा के बनाया हुआ है लहंगा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और ये माता का बन गया है ब्राइडल लहंगा। ब्राइडल लहंगा बनाने का जो हम लोगों ने सोचा था, कुछ जैसी तरह से रियल में हम लोग बहुत लेसेस लगाकर बनाते हैं उसी तरह से बनाए। और ये बनाया हुआ है नंदी बाबा के लिए, क्योंकि भोले बाबा की शादी में तो नंदी बाबा भी बहुत ज़्यादा सजते हैं, तो उनको भी सजाया। अब आ गए अपनी पार्वती मैया के पास, तो आप लोग जल्दी से हमारी पार्वती मैया को एक बार जयकार लगा दीजिए। पहन लिया उन्होंने हल्दी का लहंगा और वो लग रही है बहुत ब्यूटीफुल सा। अब उनकी हल्दी की रस्म हम लोग करेंगे। तो हल्दी की रस्म के लिए हम लोगों ने उन्हें हल्दी की गांठ चढ़ाई और हाथों में उनको हल्दी लगाई है। शिवाय हरे हरे नमः शिवाय गंगे धराय। अब शिवरात्रि वाले दिन हम लोगों को जाना पड़ा महोबा ब्रजेश भैया, क्योंकि भोले बाबा बनने वाले थे और उनकी बारात निकलनी थी। तो ऐसे कैसे हम लोग छोड़ देते। ब्रजेश भैया बोल रहे थे कि दीदी आप लोग भी आ जाओ और हमें तैयार कर देना, आप भी भोले बाबा की बारात में शामिल हो जाना। तो हम लोग गए थे। ब्रजेश भैया घर के सामने बहुत ही प्यारा भोले बाबा का मंदिर है और पार्वती मैया का भी मंदिर है। तो दोनों की शादी रचाई गई। मम्मी ने मेरी पूरी रस्म की, कन्यादान किया, पैर पूजे भगवान के, और हम लोगों ने जब तक भोले बाबा को तैयार कर दिया था। और यहाँ पर हम लोग फाइनल लुक दिखा रहे हैं आपको भोले बाबा का, कि हमारे ब्रजेश भैया कैसे लग रहे हैं। अब ब्रजेश भैया तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमने सोचा चलो जब ब्रजेश भैया को तैयार किया है तो एक दो रील भी बना लें भोले बाबा के लिए। तो हम लोगों ने उसके बाद भोले बाबा के लिए एक दो रील बनाई। देख सकते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। अब भोले बाबा निकल चुके हैं बारात के लिए। अब नीचे जैसी बारात पहुंचेंगे तो पंडित जी भोले बाबा का स्वागत करते हैं, टीका करते हैं, जिस तरह से बारात में होता है। उसके बाद निकलेगी उनकी बारात, वो डीजे ढोल बाजे घोड़ों के साथ में। अभी आप लोग देखते रहना, और हमारा ब्लॉग अच्छा लगे, ब्रजेश भैया भी भोले बाबा के रूप में अच्छा लगे, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर देना ब्लॉग को, और कमेंट भी कर देना, और लोगों तक शेयर भी करना यदि आप लोगों को अच्छा लगे। हम लोग आ चुके हैं महोबा से वापस, और आ गए हैं भोले बाबा और गौरव मैया को सजाने, क्योंकि आज उनकी शादी है। हम लोगों ने हल्दी मेहंदी तो अच्छे से कर ली थी। मेहंदी का हम लोग ब्लॉग नहीं दिखा पाए, क्योंकि उसकी वीडियो शायद हमें मिल नहीं रही है, इसलिए मैंने ऐड नहीं की। बट मेहंदी भी हम लोगों ने हाथों में रचाई थी, बहुत सुंदर सा बनाया था। ये सामने देख रहे हो आप लोग, ये हमारे भोले बाबा की मोर है, जो शादी वाले दिन दूल्हा पहनता है। आजकल तो दूल्हा पगड़ी पहनने लगे हैं, लेकिन पहले के ज़माने में मोरी पहनते थे। तो भोले बाबा को हम लोग मोर ही पहनाएंगे, और उनका हम लोगों ने डेकोरेशन किया, क्योंकि उनकी आज शादी है। और भोले बाबा को बहुत सुंदर सा सजाया है। और अब बारी है हमारी पार्वती मैया की। पार्वती मैया की नथनी बंदी है, जो कि हम लोग उनको पूरा दुल्हन की तरह सजाने वाले हैं। लेकिन इस दौरान हम लोगों के साथ में हो गया था एक हादसा। हम लोग जो बाल सीमा दीदी लिए हुए हैं, ये बाल पकड़े हुए थे और दीपक जल रहे थे, तो दीपक से बालों में लग गई थी आग। तो थोड़ी देर के लिए तो हम लोग बहुत तेज डर गए थे, लेकिन उसका हम वीडियो नहीं बना पाए थे, क्योंकि इतना वीडियो बनाने का होश नहीं था। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि आग बहुत तेज़ थी। लेकिन फिर भी कोई नुकसान नहीं हुआ था, ना तो माता रानी को हुआ था, ना ही भोले बाबा को, ना ही कोई चीज़। सिर्फ ऐसा लगा कि माता रानी ने परीक्षा ली है दिन भर की हम लोगों की, बस, और कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी माता रानी में कुछ भी ख़राब नहीं हुआ था, और वो बहुत प्यारी लग रही थी, जैसा हम लोगों ने सोचा था कि उनको दुल्हन की तरह सजाएंगे, बिल्कुल वैसे ही माता रानी सजी हुई थी, और बहुत 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 सुंदर लग रही थी। ये देख रहे हो आप, ये है कपड़ा, जिससे कि हम लोग भोले बाबा को तैयार करेंगे। अब असली में तो खाल नहीं ला सकते हैं शेर की, तो अब कपड़े से ही काम चला रहे हैं। बस भोले बाबा हमारे सुंदर लगने चाहिए, आज उनकी शादी है तो बस दूल्हे की तरह लगना चाहिए, बस यही सोच के उनका हम लोग श्रृंगार कर रहे थे। और आप देख रहे हैं हमारी सीमा दीदी हैं, और सीमा दीदी भोले बाबा को बहुत प्यारे तरीके से सजा रही हैं।
दोस्तों ये देख रहे हो सीमा दीदी जो बाल खोल रही है वही बाल हैं जो हम लोगों से जल गए थे और मंदिर में लग गई थी आग, लेकिन हमारे भोले बाबा माता रानी कुछ भी नहीं होने दिया। बहुत तेज़ आग थी लेकिन फिर भी हम सब लोग बहुत सेफ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई। और माता ऐसा लगा बस भोले बाबा ने हमारे परीक्षा ली हुई है, हम लोगों की सेवा की परीक्षा ली हुई है और कुछ भी नहीं। क्योंकि जो हुआ वो डर गए थे लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, सब बहुत अच्छे से था। हम लोगों ने बहुत अच्छे से शादी मनाई भोले बाबा की माता पार्वती की, आप लोग देख सकते हैं। और अभी तो सिर्फ श्रृंगार हो गया है, पूरा कंप्लीट श्रृंगार हो चुका है। आप देख सकते हो कि मेरे भोले बाबा की मोर भी चढ़ गई और वो बहुत 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 ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बिल्कुल साक्षात ऐसे लग रहे हैं हमारे भोले बाबा, बिल्कुल दूल्हा तैयार हमारे दरवाजे पर आ गए दूल्हा बन के। और ये चाची बांध रही हैं दोनों का गठजोड़ा, पार्वती मैया का भोले बाबा का, क्योंकि इसके बिना तो शादी होती नहीं, गठजोड़ा तो बनता ही बनता है। वही गठजोड़ा में पैसे भी बांधते हैं, तो बस वही चाची पैसे और हल्दी की काट बांध के भोले बाबा का माता पार्वती का गठजोड़ा बना रहे हैं। अब गठजोड़ा डलने के बाद उनकी हो जाएगी शादी, जयमाल कराएंगे और उसके बाद सभी लोग पैर पूजेंगे माता रानी के। अब हो रही हमारे भोले बाबा की जयमाल। सबसे पहले हमारी गौरव मैया ने जयमाला पहन ली है और अब पहनेंगे भोले बाबा। अब शादी में डांस ना हो ऐसा हो नहीं सकता, वो भी हमारे भोले बाबा माता पार्वती की डांस है, तो सबको भांग पीकर सब हम लोग डांस कर रहे हैं मंदिर में।